नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के खान सर के बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और ये देखिए आपका प्रैक्टिस सेट आपका लास्ट आपका है, क्योंकि टोटल इसमें आपका जो है 20 आपका प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया था। ये आपका जो है लास्ट प्रैक्टिस सेट आपका है, तो पूरा सेट को आप लोग अच्छे तरीके से लगाएंगे। और साथ जो आपका प्रीवियस पेपर आपका दिया गया, जो बीएसएससी के अंतर्गत एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, इसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आपका दिया गया है, जिसमें कि 2 क्लास आपका अपलोड कर दिया गया है। तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग लगाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को कवर करेंगे। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन की इसका जो है नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियली अपडेट कर दिया गया है। जो है आपका 25 लाख इसमें आपका टोटल आपका आवेदन आपका एक्सेप्ट किया गया है। बाकी सभी फॉर्म आपके रिजेक्ट हुए हैं। इसमें आपका टोटल जो आपका 25 लाख प्लस आपका फॉर्म फिलअप हुए हैं, जिसमें कि देखा जाए तो लगभग आपके 200 यानी प्लस लगभग अगर देखा जाए तो 250 के करीब जो है आपका कंपटीशन आपका रहने वाला है। जिसमें कि साथियों अगर बात करें तो एग्जाम डेट आपका जो है मार्च में आपका डिक्लेयर्ड आपका हो चुका है। तो आप लोग जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये साथियों आपका हैदराबाद में है। कहाँ पर आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए साथियों आपका लिखा गया है प्रीति सेनाई के द्वारा जो है द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी का जा रहा है कि चेरी जो है आपका ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए चेरी ब्लॉसम जो उत्सव है साथियों, ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 10% नकदी के रूप में रखते हैं। यदि नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ेंगे। प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 10% यानी कितना प्रतिशत जो है नकदी के रूप में रखते हैं। यदि यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो कि किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने के लिए आ सकते हैं। तो कितना रखता है, तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 15% जो है रखता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी से जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा निवेश बैंकिंग कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एक सदनीय विधायिका। ये जो आपका साथियों है ये संघीय सरकार की विशेषताएं नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजनीति का जा रहा है कि राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल में जोड़ा गया था। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा ये आपका जो है आपका 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 आपका जो है 92 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई। तो देखिए यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों मुरलेन की अगर हम बात करते हैं आपका जो है मिजोरम में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट ऑफ द रेस्टेलर का जा रहा है कि रेस्टेलस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए एक बार रिपीट कर रहे हैं। लिखा है कि नाइट ऑफ द रेस्टेलस का जा रहा है कि स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम
1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सरबप्रीत सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कहा जा रहा है कि खाज रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है, ये आपको बताना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा से है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कौन से पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग कपड़ों की धातु बनाने में किया जाता है। सॉरी यहाँ पर आपका गलत हो गया। कहा जा रहा है कि कौन से पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमेन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि डेंट्रॉन, कहा जा रहा है कि डेट्रॉन और एक्सॉन किसके भाग हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तंत्र का भाग होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो जीएनपी से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको कवर भी कराया है। तो ये आपका होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ध्यान रखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को, कहा जा रहा है कि बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकॉम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह। और ध्यान रखेंगे बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, ये आपको नंबर बताना है। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में किया गया था। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये आपका जो है 22 फरवरी को किया गया था, 22 फरवरी 1854 को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना की थी। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन लीग की स्थापना किया था। और ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि इंडियन लीग की स्थापना कब किया गया था, तो 1875 में किया गया था। डेट आप लोग रखेंगे याद, इंपोर्टेंट आपका है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डैश स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेट राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा ये आपका कहाँ पर, अगर आपको ये पूछा जाता है तो ये बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला में कहा जा रहा है कि डैश नदी पीर पंजार पर्वतमाला के समानांतर यानी समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा चिनाब, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, आपको हमें बताना है। इंपोर्टेंट है, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2016, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल आपका संबंधित है, तो ये आपका जो है 2 आपका 39 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है। इंपोर्टेंट है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा।
ये साथियों आपका जो है राजस्थान में है। अगला में कहा जा रहा है कि जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। तो देखिए साथियों, जो जीका वायरस रोग है ये जो होता है ये आपका एडिज के कारण से होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1920 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में डैश ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अन्वी लेखरा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूली करती थी। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा रैयतबाड़ी प्रथा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। यह आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यायदा। ध्यान रखेंगे पैदा आपका हो जाएगा प्यायदा, जिसे हम लोग सेना कहते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों, असत्य की अगर हम लोग बात कर लें तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अशोक का विरोध किया था। तो ऐसा नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द डे ऑफ नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो ये देखिए पुस्तक जो है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है, ये आपको बताना है। तो विटामिन के का दूसरा नाम की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं राइबोफ्यूलिनॉन। क्या कहते हैं, सॉरी फाइलोक्विनोन कहते हैं। साथियों ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन के की कमी के कारण से जो है रक्त का थक्का ना बन पाना, इस प्रकार की बीमारी जो है उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान्य कहा जा रहा है कि अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है, ये आपको नंबर बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 50,000। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2019, इसको देखिए आप लोग स्किप करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उसके डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कथक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें जो है क्या है कि पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था 1975 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है, ये आपको नंबर बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा गिरीश कर्नाड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो दोस्तों विद्युत परिपथ में जो है प्रतिरोध कौन उत्पन्न करता है, तो ये करता है आपका प्रतिरोध। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रा की अगर हम बात करें तो ये आपके ओम होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों किसकी सहायक नदी नहीं है, तो ये आपके लूनी की सहायक नदी जो है नहीं है, बाकी सभी की ये सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 19 कहा जा रहा है कि गर्ल्स सिंगल में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली
पहली भारतीय कौन बन गई है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तस्नीम मीर। ध्यान रखेंगे तस्नीम मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 100 हवाई अड्डों को 2024 तक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये देखिए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे गोवा जो है कब तक पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था, 1961 तक गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है भारत आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2032 में होने वाले भारतीय ओलंपिक व पैरा ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा खंडवा। ऑप्शन सी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए कहा जा रहा है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये भूटान में किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, ये आपको बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे मलेरिया परजीवी की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो आपके ऑफिस होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों जीवाणु के कारण से आपका एंथ्रेक्स होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि एमबी का पूर्ण रूप क्या है। इसका मतलब आपका होता है मेगाबाइट। ध्यान रखेंगे मेगाबाइट हो जाएगा। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है। संचार उपग्रह आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेप्सिन का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आईरोब टूना क्या है, ये आपको बताना है। तो आईरोब टूना की अगर हम बात करें साथियों तो ध्यान रखेंगे आईरोब जो आपका टूना है ये क्या है, तो अधोजल जो है अधोजल ड्रोन है। ध्यान रखेंगे आईरोब टूना क्या है, तो ये आपका जो है अधोजल ड्रोन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण से होता है। तो ये जो विटामिन होता है ये आपका विटामिन B9 की कमी के कारण से होता है। अगला में दिया गया है कि मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्ट्रोटियम। ध्यान रखेंगे अस्ट्रोटियम 89 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गंधक। अगला है कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लॉक स्पीड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा यहाँ पर आपको दिया गया है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे इसे कहा जाता है न्यूटन गति का दूसरा नियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन सा कहा जा रहा है कि प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा
मोजिला फायरफॉक्स आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा रिसेट 2B ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिस्टीन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक सुक्रोज अणु में डैश कार्बन परमाणु होते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें 12 जो है आपके कार्बन परमाणु होते हैं, जिसमें कि आपका C6H12 वो आपका 6 आपका होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको सुक्रोज के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था, तो 1991 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, ये आपको हमें बताना है। तो ऊर्ध्वपातन की अगर हम बात करें तो कपूर आपके होते हैं, नेफ्थालीन होता है और अमोनियम क्लोराइड जो होते हैं, और साथ ही आपका जो आयोडीन होता है, ये सभी आपके जो है ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। अगला में हमारा दिया गया है कि CPU की गति को किस में मापा जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 केल्विन के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत में किस तारीख को सबसे छोटा दिन माना जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है निम्नलिखित में से किसी स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि भारत में निम्नलिखित में से किसी स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा आवास योजना को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी, ये आपको हमें बताना है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई से हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये बम्बई से हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपका शुरू हुआ था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, ये आपको बताना है। तो विष्णु शर्मा द्वारा जो है पंचतंत्र को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, ये देखिए आपको स्किप कर लेना है, करंट का ऑप्शन जो है क्वेश्चन इसमें घुसा दिया गया है, ये आपका प्रीवियस आपका करंट आपका डाल दिया गया है इसमें। अगला में हमारा देखिए कहा जा रहा है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है खाद्य और अनाज उत्पादन से आपका संबंधित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पुना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो देखिए पुना पैक्ट पर जो हस्ताक्षरित हुए थे ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आपका हुआ था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अच्छा ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है 24 दिसंबर
सॉरी 24 आपका जो है 24 आपका जो है सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1932, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईवीएम का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है, अगला में आपको बताना है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, आपको हमें बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है साथियों ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1784 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका जो है मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितनी भी आपका जीएस का क्वेश्चन आपका इस सेट में आपका दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। तो इसके अलावा देखिए अभी आपका जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो है बीएसएससी का आपका बुक जो है आपका आ चुका है, जिसका कि सेट नंबर 1 आपको टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, तो आप लोग जो है उसको लगा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और इसका मार्च में आपका डेफिनेटली आपका एग्जाम कंडक्ट होना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। तो किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।